सत श्री अकाल जी, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस प्यारे से व्लॉग एंड मेरे चैनल पर। तो रात को बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम बाहर अपना टेंट लगाकर सो गए और ट्रस्ट में गाइस क्या गजब की नींद आई है बाहर। तो सुबह-सुबह सबसे पहले हमारा काम होता है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि रियांश को स्कूल जाना होता है और उस टाइम तक ऐना भी उठ चुकी होती है तो उसको भी भूख लग जाती है और वो भी रियांश के साथ ब्रेकफास्ट करती है। तो आज बनी है ब्रेकफास्ट में सैंडविच और साथ में बच्चों को दिया है ये न्यूट्री मिक्स वाला दूध, जो कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर एडिड शुगर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपका बच्चा दूध पीने को लेकर काफ़ी ज़्यादा नखरे करता है तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जब तक बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे मैंने भी साथ-साथ अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और इसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी और ऐना यहाँ पर नहाकर सो गई है और मैं उसको सोते-सोते ही रेडी कर रही हूँ। तो जब मैं उसको कपड़े पहना रही थी तो वो उठ गई और उठते ही जैसे उसने देखा कि उसके कपड़े चेंज है तो उसको पता चल गया कि हम कहीं जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। तो आज हमने कराई है रियांश की छुट्टी बिकॉज़ आज हमें जाना था गाँव। तो ये देखिए बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम सब अभी निकल लिए हैं गाँव के लिए। और रास्ते का ये जो नज़ारा था ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है ऑब्वियसली। तो सावन के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, हर तरफ आपको हरा-हरा देखने को मिलेगा, हरियाली देखने को मिलेगी। तो जैसे ही हम गाँव में एंटर होते हैं सबसे पहले आता है ये रेलवे ट्रैक, इससे आगे चल के रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर आपको गाँव के नाम का बोर्ड देखने को मिल गया होगा और गाँव के अंदर एंट्री करते ही मैंने यहाँ पर घूंघट कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली गाँव में सभी औरतें घूंघट करती हैं। और आज इन्होंने मुझे गाँव की ऐसी-ऐसी गलियाँ दिखाई हैं जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी और उनमें बहुत पुराने-पुराने घर थे और ये गली है जिसमें हमारा घर है। तो आज हम पूरे 2 महीने के बाद घर आए हैं और लो जी ये आ गया है हमारा घर। तो सबसे पहले गेट खोलते ही एंट्री करी रियांश ने और उसको इतनी जल्दी लगी हुई थी कि इसके डैडी के हाथ के नीचे से ही उसने एंट्री कर ली है। इसके बाद हम अंदर घुसे तो यहाँ पर बैठा हुआ था जब्रू, जिसको देखकर ऐना थोड़ी-सी डर गई। उसके बाद वो सीधा गई अंदर। तो यहाँ पर जो बरामदे में लेटी हुई हैं ये है मेरी सासू माँ और ऐना इनको क्रॉस करते हुए सीधी पहुंची अंदर, क्योंकि अंदर थी इसकी ताई जी। तो जैसे ही माँ ने बच्चों की आवाज़ सुनी तो उनकी आँख खुल गई, उन्होंने देखा कि कौन आया हुआ है। उसके बाद वो उठकर बैठ गई। मैंने यहाँ पर उनके पैर छुए, रियांश ने उनको हग किया। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे कमरे में। तो पूरे 2 महीने के बाद हम यहाँ पर आए हैं, इसीलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत बुरा हाल मिलेगा मेरे कमरे का, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा आँधियाँ आई हैं। तो सीढ़ियाँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साफ़ हैं, क्योंकि रिसेंटली ही बारिश हुई है और पौधे भी काफ़ी ज़्यादा हरे-भरे हो रखे हैं बारिश की वज़ह से। तो अब चलिए हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने लॉक खोल रखा है, तो ये देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है रेत से बाहर। तो अंदर चलते ही तो भई मेरी आँखें फटी की फटी रह गई और ये सब देखकर मेरे को तो एक बार रोना ही आ गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है मेरे कमरे का। कोई साफ-सफाई नहीं हुई है यहाँ पर 2 महीने से। और इसके बाद जहाँ पर पहले हमारा किचन होता था हम वहाँ पर गए और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था। तो अब मैं ये सोच के परेशान थी कि मैं इसको अकेली कैसे साफ करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था दोबारा से सिटी में किसी काम से और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने की मशा को कॉल, जो कि हमेशा मेरी मदद करती है साफ-सफाई करवाने में। तो चाहे दिवाली हो या फिर घर में कोई फंक्शन हो, मैं सिर्फ मशा पर ही भरोसा करती हूँ, क्योंकि वो साफ-सफाई बहुत ही अच्छे से करती है। तो अगर घर में कोई फंक्शन वगैरह है तो वो खाना भी काफ़ी अच्छा बनाती है और एकदम सफाई से बनाती है, इसीलिए मुझे उस पर काफ़ी भरोसा है। तो मशा और उसकी सास दोनों लग गए थे साफ-सफाई करने और उसने और उसकी सास ने मिलकर पूरे 2.5 घंटे के अंदर मेरा जो ऊपर का जितना भी एरिया था सीढ़ियों के साथ में पूरा अच्छे से साफ कर दिया था। तो साफ-सफाई का काम तो कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पर बच्चे अपनी ताई जी और भाई के साथ कैरम खेल रहे थे और इसके बाद आ गए हैं पिताजी, यानी कि मेरे ससुर। तो दोनों बच्चों से मिलकर पिताजी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और ये देखिए कितने प्यार से रियांश से मिल रही हैं। ये ज़्यादातर प्लॉट में ही रहते हैं, तो घर में क्या चल रहा है इनको बहुत कम पता होता है। तो इनको काफ़ी लेट पता चला था कि हम आए हुए हैं। तो जैसे इनको पता चला ये भागे हुए आए। फिर हो गया था चाय का टाइम, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने चाय के साथ एक रोटी खाई। उसके बाद पिताजी ने यहाँ पर बच्चों के लिए भुट्टे भूने हैं और रियांश के एक्सप्रेशन देखिए कितने फ़नी एक्सप्रेशन हैं इसके। इसे खाया तो जा नहीं रहा था, क्योंकि इसका एक ऊपर वाला दाँत टूटने को रखा था। ऊपर से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा नींबू लगा हुआ था, तो ये खट्टा था। तो बच्चों के साथ-साथ मैंने भी भुट्टा खाया और यहाँ पर ऐना को भी भुट्टा मिल चुका है। ऐना को भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप देख सकते हैं वो कितने अच्छे से इसको खाने का ट्राई कर रही है, पर उससे खाया नहीं जा रहा है। इसके बाद ऐना ने कहा कि वो ऊपर छत पे जाएगी, क्योंकि उसके डैडी आ चुके थे और फिर वो मुझसे कह रही थी कि मम्मा मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा है, आप मुझे लेकर चलो। तो जैसे ही वो ऊपर गई अपने डैडी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और इसके डैडी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे, क्योंकि साफ-सफाई हो चुकी थी और रूम देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बेडशीट यहाँ पर मैंने चेंज नहीं करी है, क्योंकि मुझे लगा अभी हम जाते-जाते इसको चेंज करके जाएँगे। तो आपको इनके एक्सप्रेशन देख के पता लग ही गया होगा कि साफ-सफाई को देखकर ये कितने ज़्यादा खुश हुए हैं। ऐना भी घूम-घूम कर देख रही थी कि साफ-सफाई अच्छी हुई है या नहीं हुई, वो भी इंस्पेक्शन करती हुई इधर-उधर घूम रही थी। साथ में मैंने भी अच्छे से देखा हर जगह और उसके बाद मैं चली गई वॉशरूम की साइड, यहाँ भी मैं देख रही थी कि सही में सब कुछ सही हुआ है या नहीं। इसके बाद हुई मैं थोड़ी रेडी, क्योंकि हमें जाना था हमारे देवर के घर।
तो वो जो देवर हैं वो चाचा जी के बेटे हैं और उनकी बेटी हो रखी है, तो उस छोटी-सी बेटी से हमें मिलकर आना था। तो चलिए मैं अब आपको भी मिलाती हूँ छोटी बच्ची से और बाकी सबसे भी। तो हमारे साथ माँ भी गई थी, तो सबसे पहले मैंने और माँ ने एंट्री करी, तो ये है देवर का बड़ा बेटा और ये है चाची जी। इनके सबसे पहले मैंने इनके पैर छुए और उसके बाद मिली छोटी-सी बच्ची-सी जो कि बहुत प्यारी है और ये हैं चाचा जी जो कि अभी सो रहे हैं। तो ये बच्ची अभी 20-21 दिन की है और ये छुटकी-सी इतनी प्यारी है कि इसको साथ में ले जाने का मन कर रहा था और हमने इसको खिलाया। बट आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखी थी, ऊपर से बेचारी को भूख भी लगी। फिर मैंने जैसे इसको गोदी में लिया तो ये मुझे टुकुर-टुकुर करके देखने लग गई। तो मुझे लगता है कि ये मुझे देखकर यूँ सोच रही है कि इससे तो मैं पहली बार मिली हूँ, ये कौन आ गई? फिर मैंने इसको बताया कि मैं आपकी ताई जी हूँ। तो बच्ची को शगुन देने के बाद हम वहाँ से इस छोटे बच्चे को बाय करके निकल लिए और रास्ते में हमें मिली हमारी ताई जी यानी कि मेरी ताई सास और ऐना उनके पास बहुत खुश रहती है, झट से गोदी में आ जाती है। तो शाम के बज चुके थे 7:30 और सभी को बाय करके हम यहाँ से निकल लिए और जब मैं बाय कर रही थी तब ऐना को लगा कि मैं उसको बाय कर रही हूँ, इसलिए वो भागकर मेरे पास आई है। मैंने बैग उठाया और फिर हम यहाँ से निकल लिए। तो ये था आज का प्यारा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।